हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 का पार्ट ए है, तो पहले हम पार्ट ए कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पार्ट ए में कहा गया है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। अब इस फिगर में x यहाँ है, y यहाँ है और z यहाँ है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल है तीनों, ठीक है। यानी कि x भी एक्सटीरियर में है, y भी एक्सटीरियर में है, z भी एक्सटीरियर में है। तो दोस्तों, मैं इस वाले मैथ्स को दो तरीके से कराऊंगा। तो फर्स्ट जो मेथड है, उसके लिए आपको ये थ्योरम फिर से रिकॉल करना होगा, जहां हमने पढ़ा था। सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल होगा और ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल होता है कि नहीं। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला, और ये इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये जो इसके साथ जो ये वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट में ये जो एंगल है, इन दोनों का प्लस होता है, ठीक है। ये सपोज एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल का जो मेज़र होगा वो इन दोनों एंगल को प्लस करने से हमें मिलेगा, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो ये है हमारा थ्योरम। तो इसको हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अभी हम ये वाला जो थ्योरम है, ये किस एंगल को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। आप देखिए, ये जो y है, ठीक है, इस y के साथ ये वाला एंगल दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये वाला एंगल को हम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का या फिर इस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू, ये अभी आप ट्राइंगल को इस तरह से देख लो, ठीक है। ये बाहर वाला एंगल y है और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या क्या है, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 90, ओके। The angle y is equals to sum of these two angle. Angle y is equals to क्या हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दिस y is equals to sum of these two इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 30 प्लस 90। तो हमें यहाँ से y मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री 120 डिग्री, ओके। उसके बाद हम x और z को कैसे निकालेंगे। आप देखिए, x को देखिए, x एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, और बीच में ऐसा कुछ लाइन है। ये बाहरी एंगल है x और ये इंटरनल एंगल है, ये वाला 90 डिग्री है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। मैं अगर इस फिगर को घुमा देता हूँ तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। तो हमें पता है ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल बनता है। और क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट है, तो दो पार्ट में हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, जब हम दो एंगल को प्लस करके हमें एक स्ट्रेट एंगल मिलता है तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं, है कि नहीं। तो यानी कि हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं, एंगल x और 90 डिग्री को प्लस करने से एक स्ट्रेट एंगल आ रहा है, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर पेयर, ओके। तो x का मेजर कितना होगा, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। तो हमें x का वैल्यू मिल चुका है, x इज इक्वल्स टू 90। सिमिलरली z क्या हो जाएगा,
एंगल जेड और 30 डिग्री को मिलाने से भी हमें एक लीनियर पेयर मिल रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल मिल रहा है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे जेड प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्या है, ये भी लीनियर पेयर है, मैं यहाँ पे एल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 इज 150 डिग्री। तो अभी हमें x भी मिल गया है, y भी मिल गया है और z भी मिल गया है। तो अभी x प्लस वाई प्लस जेड जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम डायरेक्टली वैल्यू बैठा के निकाल सकते हैं। x का वैल्यू है 90 डिग्री, y का वैल्यू है 120 डिग्री और z का वैल्यू है 150। तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड हमें मिल चुका है 360 डिग्री। तो हम, ये तो पहला मेथड हो गया, हमने एक्सटर्नल एंगल थ्योरम का मेथड यूज़ करके एंगल y को निकाला, ठीक है। तो इसी को हम, अगर ये वाला मेथड हम अप्लाई नहीं करते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये अभी हम इस तरह से नहीं करेंगे, ये हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है जहाँ पे हमें ये वाला एंगल पता है 90 डिग्री, ये वाला एंगल पता है 30 डिग्री, ठीक है। ये z, ये है x। तो अभी हम x और z तो हमने लीनियर पेयर के वो फॉर्मूला से हमने निकाल लिया, लेकिन अभी हमें y कैसे मिलेगा। अगर हम इसे लीनियर पेयर के हिसाब से अगर निकालने जाए तो अभी हमें क्या करना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल रूल का अप्लाई करना होगा। कैसे, हमें पता है, सपोज हम यहाँ ये वाला एंगल, ये जो एंगल है इसे हम a ले लेते हैं। हमें अभी क्या पता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल को, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री मिलता है कि नहीं। तो 30 प्लस 90 डिग्री प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये वाला पार्ट को मैंने a लिया, ठीक है, ये वाला एंगल को मैंने a लिया। तो a का वैल्यू कितना आएगा, a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करने से कितना, तो 120 राइट हैंड साइड में जाने से हो जाएगा माइनस 120, विच मीन्स a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अभी हमें ये जो a का वैल्यू है ये अभी हमें मिल चुका है, ठीक है। तो a अभी कितना मिला हमें, 60 डिग्री। उसके बाद हम सेम टू सेम लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे इन दोनों के लिए, ठीक है। इन दोनों एंगल के लिए हम लीनियर पेयर फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो देखिए y का वैल्यू 120 आया। हमने प्रीवियस वाले मेथड में भी देखा y का वैल्यू 120 आया, इस वाले मेथड में भी 120 ही आया। तो यानी कि हम एक ही मैथ्स को बहुत तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले मेथड में ज़रा सा आपको स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, और उस वाले मेथड में डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से अगर आप पुट करते हैं तो डायरेक्टली एक दो स्टेप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 स्टेप्स करना पड़ रहा है, जैसे आपकी मर्जी, आपको जो भी इजी लगता है आप उस रूल को ही फॉलो करना, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अभी पार्ट बी। तो दोस्तों अभी हम पार्ट बी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पार्ट बी में दिया गया है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये वाला फिगर देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इस तरह का है, जिसका एक्सटीरियर एंगल, जो बाहरी एंगल है, ये है x, ये है y, ये है z और ये है w। तो यानी कि इन चारों एक्सटीरियर एंगल का मेज़र क्या है, अलग अलग से निकाल के इन चारों को प्लस करना है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का जो सम टोटल है
वो हमें फिर से रिकॉल करना होगा। क्या है? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, हमने पहले किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इंटीरियर एंगल, ये 3 इंटीरियर एंगल आपको दिया गया है, लेकिन ये जो 4th वाला है ये आपको निकालना है। निकालेंगे तभी आपको लीनियर पेयर के हिसाब से ये बाहरी एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये आपको मिलेगा। तो हम ये वाले एंगल को सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल ए है, ठीक है। तो हम फटाफट से इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो स्टेटमेंट लिखने वाला नहीं हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो एंगल ए प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। एंगल ए 120 डिग्री, 80 डिग्री एंड 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल ए मिल जाएगा। एंगल ए इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये तीनों ही प्लस में था तो राइट हैंड साइड में जाने से ये माइनस हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए, कितना होगा? 120 प्लस 80 इज 200, 200 प्लस 60 इज 260। तो राइट हैंड साइड में जब 260 जाएगा ये हो जाएगा माइनस 260, विच इम्प्लाई ए इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो अभी हमें ये वाला एंगल भी मिल चुका है जो कि है 100 डिग्री, ठीक है। एंगल ए का मेज़र मिल चुका है। तो अभी हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो चुका है। हम अभी सब पार्ट में लीनियर पेयर अप्लाई करके चारों के चारों एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दो कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ए प्लस W इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये होगा लीनियर पेयर, ओके। LP मैंने लिखा। तो एंगल ए कितना मिला हमें? एंगल ए मिला 100 डिग्री प्लस W इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो W इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो W का वैल्यू हमें मिल चुका है 80। उसके बाद हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। हमें पता है x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। हम यहाँ पे LP लिख लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 80 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर which imply y is equals to 180 degree minus 80 degree which imply y is equals to 100 degree, ओके। तो y का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। अभी बच गया सिर्फ z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर ही है। तो z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री which implies z is equals to 120 डिग्री। तो ये चारों जो एक्सटीरियर एंगल्स है x, y, z एंड w, इन चारों का ही मेज़र हमें मिल चुका है। तो हमें इन चारों को अभी प्लस कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही हमें निकालने को कहा गया है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू था 60 डिग्री, y का वैल्यू था 100 प्लस z है 120 डिग्री और w है 80 डिग्री। प्लस करने से कितना होगा? 60 प्लस 100 इज 160, 160 प्लस 120 इज 280, 280 प्लस 80 इज 360 डिग्री। यानी कि इन चारों को प्लस करने से हमें 360 मिलेगा, ओके। तो ये आंसर है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग आसानी से इसे कर पाओगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में।